से और सबसे पहले बड़ी खबर चक्रवाती तूफान से जुड़ी हुई। चक्रवाती तूफान रेमल से जुड़ी बड़ी खबर आप जानिए। तूफान रेमल आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ। बंगाल तट से आज टकराने वाला है रेमल तूफान। 102 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तूफान को लेकर कोस्टल एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। 6 राज्यों के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी हुआ है। बंगाल के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक अलर्ट जारी किया गया है। रेमल तूफान का असर देखने को मिलेगा। आज शाम तक बताया जा रहा है कि रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर दस्तक देगा और उसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों से अपील की गई है कि समुद्र किनारे ना जाएं। रेमल तूफान जो कि खतरनाक बताया जा रहा है। 6 राज्यों पर रेमल के असर की आशंका जताई जा रही है। रेमल तूफान आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। असर इसका हालांकि कई और भी राज्यों पर देखने को मिलेगा, जहां तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं। रेमल तूफान की वजह से मुसीबतें ना बढ़ें, इसका ख्याल भी प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। अगले 6 घंटे में बताया जा रहा है कि चक्रवात रेमल उग्र हो जाएगा। बंगाल समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। आशंका जताई जा रही है कि 5 से 6 घंटे में तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं इस रेमल तूफान की वजह से। चक्रवाती तूफान जब टकराएगा तो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसी रफ्तार से दस्तक देगा ये तूफान और फिर 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार ये पकड़ सकता है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 26-27 मई को पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस तूफान की वजह से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। जहां उत्तर भारत में गर्मी का रेड अलर्ट है, वहीं पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट रेमल तूफान की वजह से। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूं मैं। रैनिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, बताया जा रहा है कि आज शाम तक तटीय इलाकों से रेमल तूफान टकराने वाला है। कितना खतरनाक है रेमल तूफान? अलर्ट पर कितनी हैं एजेंसीज, शासन प्रशासन, साथ ही साथ एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, सभी को अलर्ट पर रखा गया है क्या? एकदम ही देखिए, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर ये रेमल तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल के जो तट उसमें टकराने वाला है। पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो एरिया, उस एरिया का कोस्टल साइड में ये तूफान हिट करने वाला है। उसके पहले कोस्टल साइड में, दीघा का कोस्टल साइड में जो माइकिंग अभी जारी है और पुलिस की तरफ से ये माइकिंग किया जा रहा है कि कोई भी टूरिस्ट इधर ना रहे, कोई भी टूरिस्ट को ये जो जगह, ये तट के अंदर में नहीं आने दिया जा सकता है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो तूफान आने वाला है, इसके ठीक पहले दीघा का परिस्थिति आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं वो बड़े लहरें टकरा रहा है और जो लहरों का परिमाण वो बढ़ेगा, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। आईएमडी की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि आज शाम के बाद से ये जो तूफान का जो हिस्सा, वो तूफान का जो तेज शाम के पास से दिखा जाएगा और जो समुद्री तट है वो समुद्री तट में कोई ना जाए, क्योंकि जो लहरें हैं वो बड़े लहरें हो सकता है और ये खतरा भी हो सकता है। और अब देख सकते हैं आज सुबह से ही दीघा में अभी बारिश चालू हो चुका है। दीघा में अभी बारिश हो रहा है, भारी वर्षा का संभावना है और दीघा का ये जो तट, इस जगह में भी इफेक्ट आ सकता है। इधर बहुत सारे टूरिस्ट भी है। मैडम, आप लोग तो घूम रहे हैं इधर, क्योंकि आज इधर घूमना मना है, फिर भी आप लोग घूम रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं कि डर लग रहा है? नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। मगर इधर तो खतरा है, आज टकराने वाला है। अभी अनाउंस करके क्या है, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग
हम लोग एकदम चले ही लोगों के मन में डर नहीं है, मगर वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। देख ही सकते हैं पुलिस की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग इधर मौजूद है और इनको हटाने का कोशिश भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से माइकिंग जारी है और जो तेज तूफान भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो इधर का कोस्टल गार्ड को भी एक्टिव रखा गया है कि अगर कोई कोस्टल साइड में जाए तो उसके बाद ही वो लोग तुरंत उनको हटाने का कोशिश उनकी तरफ से किया जा रहा है। और दीघा का अभी का जो परिस्थिति, तो तेज हवा चल रहा है दीघा में और उसके साथ साथ ही भारी बरसात भी हो रहा है दीघा में। और उसके साथ जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज शाम के बाद से ये जो तूफान का हिस्सा, ये जो लैंडफॉल का प्रक्रिया, वो लैंडफॉल का प्रक्रिया भी चालू होगा और रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर लैंडफॉल होगा। अब देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो है, जो टूरिस्ट है उनको हटाया जा रहा है। पुलिस आकर उनको हटाने का कोशिश किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये जो कोस्टल साइड में डेंजर हो सकता है। और इसी वजह से जो भी टूरिस्ट है वो टूरिस्ट को हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो भी है इधर, उनको इधर से हटाया जा रहा है। और पुलिस का जो पेट्रोलिंग वैन ये पूरा एरिया को जो है एरिया को वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं। एरिया में वो लोग जा रहे हैं। एकदम देख सकते हैं कि तेज तूफान जो है, जो लहर टकरा रहा है। बिल्कुल, लहरें बहुत ज्यादा तेज वहाँ पर है। रैनिक, आप एग्जैक्ट अभी किस लोकेशन पर मौजूद हैं ये भी बताइए, क्योंकि बारिश भी वहाँ पर हो रही है, लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं, पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है अभी? देखिए, मैं अभी दीघा में हूँ। दीघा जो कोस्टल साइड है पश्चिम बंगाल का, और दीघा से करीब 500 किलोमीटर दूर ये तूफान, अभी जो लोकेशन है तूफान का, दीघा से 500 किलोमीटर दूर ये तूफान है। और तूफान जो है वो उत्तरी दिशा में जा रहा है और इसी वजह से आज शाम में ये टकराएगा पश्चिम बंगाल का जो सागर द्वीप में वो टकराएगा। मैं दीघा में अभी मौजूद हूँ और दीघा में भी इसका जो इफेक्ट आएगा। और जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज रात को ये जो लैंडफॉल करेगा, उसी टाइम में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर या तो मैक्सिमम 135 किलोमीटर प्रति घंटे ये लहर दिखा जाएगा। और इसका जो तूफान का जो तेज हवा चलने वाला है 100 किलोमीटर के प्रति घंटे, 135 किलोमीटर प्रति घंटे मैक्सिमम हो सकता है इसका विंड स्पीड। ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारी बरसात होगा। और आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज का दिन और कल का दिन, यानी रविवार और सोमवार, ये मेनली क्रूशियल डे है पश्चिम बंगाल का तट इलाका में। और मैं दीघा में खड़ा हूँ। दीघा का भी परिस्थिति दिखाने का कोशिश करूंगा कि पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस की तरफ से रास्ते में वो लोग चलकर जो भी टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट इधर आके जमा हो रहे हैं वो देखने के लिए, लहर देखने के लिए, ये जो दृश्य ये देखने के लिए जमा हो रहे हैं, उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इधर का परिस्थिति जो है वो डेंजर होने वाला है। बिल्कुल रैनिक, देखिए ग्राउंड पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बेहद शानदार तरीके से आप सभी तस्वीरें रैनिक दिखा रहे हैं। अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आपको जरूरत है। भारी संख्या में वहां पर लोग थे, लेकिन अब सभी को हटा दिया गया है पुलिस की ओर से। आसपास किसी को भी रहने की इजाजत, सुनते हैं एक बार। एकदम देखिए, जैसे कि पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है कि एकदम जो भी टूरिस्ट है, जो टूरिस्ट आए हुए हैं इधर देखने के लिए, जो लहरें, जो बड़े लहरें देखने के लिए टूरिस्ट जमा हो रहे हैं, उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस का ये एक्शन करना जरूरी है, क्योंकि आईएमडी का जो रिपोर्ट कर रहा है कि और कुछ ही समय बाद, दोपहर के बाद से इसका ये लहर का जो परिमाण और तेज हवा चलता रहेगा और तेज हवा का परिमाण बढ़ता ही रहेगा। और रात में ये तेज हवा 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट को हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और पुलिस की तरफ से ये भी दिखा जा रहा है, पुलिस का जो ये एक्शन आम आदमी का अच्छे के लिए ही है, भलाई के लिए ही है। आईएमडी की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में साफ है कि आज शाम के बाद से इस जगह में तेज हवा चलने वाला है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास भी हो सकता है।
बिल्कुल, बंगाल के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल दीघा से लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त रैनिक कर रहे हैं। ये खतरा आज और कल के लिए सिर्फ रैनिक है और या फिर आगे भी ये खतरा इसी तरह से बना रहेगा अभी आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए रेमल तूफान का? देखिए, आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि रविवार और सोमवार, रविवार रात से लेकर सोमवार तक ये क्रूशियल डे है पश्चिम बंगाल के लिए और इस समय में ही सबसे तेज तूफान का जो वो हिट होने वाला है, तेज तूफान आने वाला है, भारी बरसात होने वाला है। मगर इसका जो आफ्टर इफेक्ट भी दिखने को मिलेगा। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मंगलवार और बुधवार पश्चिम बंगाल का हर एक जगह में, कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बारिश हो सकता है। सोमवार भारी बारिश का संभावना का बात भी आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिला के रेमल का जो इफेक्ट वो आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। दीघा का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति साफ है कि रेमल का इफेक्ट कितना होने वाला है, रेमल किस तरीके से हिट करने वाला है और अभी से जो है लहरें ही बता दे रहा है कि किस तरीके से रेमल का इफेक्ट होने वाला है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था, आयला आम्फन के जैसे ही रेमल का इफेक्ट दिखा जाएगा बंगाल में ये हिट नहीं करेगा, बांग्लादेश में चला जाएगा। मगर उसके पहले बंगाल का जो तट इलाका है, उस तट इलाका में रेमल का जो वो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। रेमल का इफेक्ट में ये तेज तूफान आएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 135 किलोमीटर हाईएस्ट है, मैक्सिमम 135 किलोमीटर प्रति घंटा उनका विंड स्पीड हो सकता है। भारी बरसात होगा और उसके साथ साथ ही जो लहरें भी बड़े लहरें होगा कोस्टल साइड में। और उसके साथ साथ ही आईएमडी ये भी बोल रहा है कि आईएमडी की तरफ से कि ये जो तूफान जब आएगा उसी टाइम में भारी बरसात के साथ साथ ही 120 मिलीमीटर के ऊपर बरसात भी हो सकता है और इसका रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल रैनिक, क्या आसपास निचले जो इलाके हैं वहां पर सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है? एहतियात के तौर पर बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट बंद किया गया है। क्या जो ट्रेन्स हैं वो भी कैंसिल की गई हैं, डाइवर्ट की गई हैं? एकदम ही देखिए, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट जो है दीघा, मंदारमनी, दीघा, बकखाली, ये जो टूरिस्ट स्पॉट है, ये टूरिस्ट स्पॉट से जो बस और ट्रेन का बंदोबस्त है, वो ट्रेन को आज शाम का जो ट्रेन दीघा से चलता है हावड़ा के लिए, वो ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जो बसेस है, बसेस सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से भी ये दिखा जा रहा है कि कोई भी टूरिस्ट कार आज दोपहर के बाद इस रास्ते से ना आए। क्योंकि भारी तूफान में किसी भी तरीके का पेट टूटने का घटना भी घट सकता है और इसका डर भी रहता है। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से उनको रोका भी जा रहा है। ट्रेन कैंसिल कर दिया गया है। आज शाम का जो ट्रेन था वो ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया गया है। और जो एरिया है, इस एरिया में जो रेसिडेंट्स है, वो रेसिडेंट्स को भी सेफ शेल्टर में लेके जाया गया है। बकखाली सुंदरबन जो एरिया है, जिस सुंदरबन एरिया में आज हिट करने वाला है, वो सुंदरबन एरिया में जो भी विलेजर्स है उनको सेफ शेल्टर में, जो साइक्लोन हाउस है, वो साइक्लोन हाउस में उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। और पुलिस की तरफ से भी नजरदारी किया जा रहा है कि कोस्टल साइड में कोई ना आए, कोस्टल एरिया में समुद्र के पास कोई ना जाए, कोई टूरिस्ट भी ना आ पाए। इस बारे में भी पुलिस की तरफ से ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से बार से कड़ी एक्शन लिया जा रहा है। जो भी आ रहा है उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। दादा, आप लोग तो देख रहे थे कि टूरिस्ट को हटाने का कोशिश कर रहे थे। कौन से जगह में टूरिस्ट है? अभी भी तो दिखा जा रहा है टूरिस्ट है, तो आप लोग कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं? हिंदी बोल रहा है, कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं ये टूरिस्ट को? क्योंकि टूरिस्ट भी तो देखा जा रहा है रास्ते में है, समुद्र तट में है। एकदम पुलिस बोलने के लिए राजी नहीं है, मगर पुलिस का जो एक्शन, वो एक्शन ही बोल दे रहा है कि किस तरीके से पुलिस इधर आ रहे हैं। पुलिस आके जो समुद्र तट में टूरिस्ट है उनको हटाने का कोशिश कर रहे हैं पुलिस। क्योंकि आईएमडी का जो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर के बाद ही रेमल का जो इफेक्ट दिखने को मिलेगा। और सुबह से भारी बरसात भी चालू हो चुका है दीघा में। और दीघा में ये बरसात के साथ साथ ही तेज हवा चलने लगा है और बड़े लहरें उठने लगा है। और इसी वजह से पुलिस की तरफ से भी दिखा जा रहा है कि समुद्र तट में कोई टूरिस्ट ना आए, क्योंकि टूरिस्ट आने पर कोई दिक्कत हो सकता है, कोई डेंजर हो सकता है। और ये डेंजर स्पॉट से टूरिस्ट को हटाने का बिल्कुल सीधी तस्वीरें रैनिक हमें वहां से दिखा रहे हैं, दीघा समुद्र किनारे से, जहां पर बारिश भी हो रही है थोड़ी, साथ ही साथ समुद्र की लहरें
बहुत तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई। कुछ ही घंटे बाद बताया जा रहा है कि समुद्र तट से ये जो तूफान है वो टकराने वाला है। रेमल, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इस तूफान का, रेमल तूफान का असर पश्चिम बंगाल के अलावा और किन किन राज्यों पर रैनिक रहने वाला है? देखिए, मेनली इसका जो इफेक्ट, ये इफेक्ट पश्चिम बंगाल में आएगा, मगर इसका जो आफ्टर इफेक्ट में जो डीप डिप्रेशन होने वाला है, वो डीप डिप्रेशन बिहार, झारखंड में भी इफेक्ट कर सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और मेनली जो है पश्चिम बंगाल का 2-4 जिला को बोला गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर भी शामिल है। और उसके साथ साथ ही जो कहा जा रहा है दक्षिण 24 परगना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है ये रेमेल के प्रभाव में, क्योंकि रेमेल का जो लैंडफॉल होने वाला है पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और बांग्लादेश का जो जगह, उस जगह में कोस्टल साइड के बीच में ये टकराने वाला है रेमेल। और उसके ठीक पहले जैसे कि देखा जा रहा था कि जिस इफेक्ट का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो इफेक्ट सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कोलकाता, हावड़ा में बारिश चालू हो चुका है और उसके साथ साथ ही उत्तर 24 परगना का, दक्षिण 24 परगना का जो एरिया है, उस एरिया में बारिश चालू हो चुका है। पूर्व मेदिनीपुर में, मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, पूर्व मेदिनीपुर में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है ये रेमेल। और उधर भी सुबह से बारिश चालू हो चुका है, तेज़ बरसात हो रहा है और उसके साथ साथ ही तेज़ हवाएं चल रहा है कोस्टल साइड में। और जो लहरें, वो लहरें बड़े लहरें सामने आ रहा है। और आईएमडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज दोपहर के बाद इस बारिश का जो परिमाण, वो बारिश का परिमाण ज़्यादा होगा। तेज़ हवा चलने लगेगा, हवा का जो विंड स्पीड बढ़ने लगेगा इस एरिया में। और इसी वजह से आईएमडी की तरफ से जो प्रशासन है, प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि ये कोस्टल साइड में, कोस्टल एरिया में जो भी होटल्स है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट एरिया है, उस एरिया को सेफ रखा जाए। जो टूरिस्ट है उनको हटाया जाए। पुलिस की तरफ से बार से माइकिंग किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग किया जा रहा है इस जगह को सुरक्षित करने के लिए। और उसके साथ साथ ही प्रशासन की तरफ से जो बंदोबस्त किया गया है, वो एक बार बता देना चाहूँगा, क्योंकि नवान्न की तरफ से एक कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया है। नवान्न इसके ये पूरा चीज़ के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे कि नवान्न की तरफ से कहा जा रहा है कि हर एक जगह का जो डीएम ऑफिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और डीएम को बोला गया है कि हर जो इमरजेंसी सर्विसेज है, वो इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट रखा जाए। शायद वहां से सभी टूरिस्ट हटा भी दिए गए हैं रैनिक। कुछ लोग, चूंकि इससे पहले जब आप लाइव पर आए थे तो नजर आ रहे थे तस्वीरों में, क्या सभी लोगों को अभी वहां से हटा दिया गया है पूरे तरीके से? एकदम ही, देखिए, पहले जब मैं लाइव चालू किया था उसी टाइम में लाइव में दिखा जा रहा था कि बहुत सारे टूरिस्ट इधर है, मगर टूरिस्ट को हटा दिया गया था। और अभी का तस्वीर में दिखाऊंगा, अभी का तस्वीर में साफ है कि इधर ये जगह को पूरा खाली कर दिया गया है। मगर फिर भी 1-2 जो टूरिस्ट है, वो टूरिस्ट इधर आ रहे हैं तस्वीर खींचने के लिए, क्योंकि लहरें जो है और जो बारिश का मौसम, ये मौसम को एंजॉय करने के लिए वो लोग आ रहे थे। दादा, पुलिस की तरफ से माइकिंग किया जा रहा है, फिर भी आप लोग आ रहे हैं, किस वजह से इधर आना? नहीं, हम लोग अभी नहीं आए, थोड़ा देख के आ रहे। इधर हमारा घर है, गांव है इधर ही, तो इसलिए हम लोग देख के आ रहे। तो आप लोग का डर लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं? ना, डर भी है, एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, एकदम ही सब लोग आ रहे हैं तस्वीर खींचने के लिए, वो लोग आ रहे हैं। और इधर का जो लहरें है, इधर का जो परिस्थिति है, इधर का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। और टूरिस्ट जो है वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से दिखा जा रहा है कि ये जो टूरिस्ट ये समुद्र तट में आ रहे हैं, इनको हटाया जाए। क्योंकि जैसे कि आईएमडी रिपोर्ट है, जैसे कि पुलिस के पास जो रिपोर्ट है, जिस तरीके से हीट होने वाला है, जिस तरीके से बड़े लहरें उठ रहे हैं, उसमें डेंजर हो सकता है। जिस तरीके से बरसात चालू हो चुका है और उसमें डेंजर हो सकता है। और इसी वजह से पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि इस जगह में कोई ना रुके। फिर भी टूरिस्ट की तरफ से टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आके तस्वीर खींच रहे हैं। टूरिस्ट को हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो, इसमें नजर है पुलिस का। बिल्कुल, तस्वीरें हमें सीधी ग्राउंड से दीघा, पश्चिम बंगाल से रैनिक दिखा रहे हैं। और रैनिक, इससे पहले हमने प्रशासन की तैयारियां तो देख ली, वहां पर सभी लोगों को, जो टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया, पूरे एरिया को आसपास के खाली करा लिया गया। लेकिन
प्रशासन के अलावा शासन कितना अलर्ट है? सरकार की क्या तैयारियां हैं? क्या केंद्र सरकार के भी संपर्क में राज्य सरकार है ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो तुरंत मदद मिल सके? एकदम देखिए, राज्य सरकार की तरफ से जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उनको तैयार रखा गया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। उनको पास भी रिक्वेस्ट नोटिस भेजा गया है राज्य सरकार की तरफ से। और ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी तैयारी किया जा रहा है। और राज्य सरकार ये भी ध्यान में रख रहा है कि जिस तरीके से आम्फान और आयला तूफान जब आया था, जिस तरीके से क्षयक्षति हुआ था पश्चिम बंगाल में, बकखाली, सुंदरबन, ये जो एरिया में हुआ था, उसी तैयारी है अभी के लिए। रेमेल के लिए भी उसी तरीके का तैयारी है, वो ध्यान में रखते हुए वो तैयारी कर रहे हैं। और जो प्रशासन की तरफ से ये भी दिखा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन जाने के बाद, यानी रेमेल का हिट होने के बाद आफ्टर इफेक्ट में जिस जगह में क्षयक्षति होगा उस जगह में कितने जल्दी रिस्टोरेशन किया जाएगा, उसमें भी नज़र है प्रशासन का। और सरकार का भी इसमें नज़र है कि जो जगह है वो उसमें साफ है कि ये जो प्रशासन पिछले जो हिस्सा था, पिछला जो तूफान था, वो तूफान को नज़र रखते हुए वो लोग इस बार प्रिपेयर हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि सुंदरबन जिस एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है रेमल का, उस एरिया में जो भी रेसिडेंट्स है, जो भी विलेजर्स है, उनको सेफ शेल्टर में लेके जाया जाए। और उसके साथ साथ ही जो भी क्षयक्षति होगा उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करने का प्रोसेस भी सरकार की तरफ से दिखा जाएगा। और सरकार की तरफ से अभी प्रशासन की तरफ से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को बोला गया है जब ये तूफान हिट करेगा उसी टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए। क्योंकि हर वक्त दिखा जाता था कि जो इलेक्ट्रिक तार, वो तार छीर जाके टूट जाके बड़े हादसा घटने का घटना भी पश्चिम बंगाल में बहुत बार हुआ है। और उसको नज़र रखते हुए उनको बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाए जिस एरिया में वो इफेक्ट आएगा उस एरिया में। और इसके ऊपर भी नज़र है कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन प्रोसेस किया जाए, उसके लिए भी तैयारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और प्रशासन को भी अलर्ट किया गया है, जब ये रेमल का इफेक्ट थोड़ा कम होगा उसके बाद से रिस्टोरेशन का जो काम, वो काम जैसे चालू किया जाए। बिल्कुल, चूंकि रहने कहा जा रहा है कि रौद्र रूप में दस्तक देने वाला है ये रेमल तूफान, ऐसे में ह्यूमन लॉस ना हो इसको लेकर तो शासन प्रशासन अलर्ट है ही। इसके अलावा रेमल तूफान जो कि बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर, करीब 130 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब दस्तक देगा तो तबाही ज्यादा ना मचे, ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर भी क्या किसी तरह की कोई कोशिश है? एकदम ही देखिए, जैसे कि आप बोल रहे थे कि रुद्र रूप लेने वाला है रेमल तूफान और उसका जो इफेक्ट, वो इफेक्ट सुबह से ही चालू हो चुका है। मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, मैं जिस जगह में हूँ, दीघा का समुद्र तट, उस जगह में जिस तरीके का लहर, इस तरीके का लहर कभी नजर नहीं आता है। मगर अभी जो लहरें है वो लहरें ही कह देता है कि किस तरीके से रेमल इफेक्ट होने वाला है पश्चिम बंगाल में। रेमल का जो अभिघात, वो अभिघात भी पश्चिम बंगाल में होने वाला है और सुबह से ही चालू हो चुका है ये सब। और प्रशासन का भी नज़र है कि किसी भी तरीके का दुर्घटना ना घटे इस रेमल का इफेक्ट में। रेमल का इफेक्ट जिस जगह में होगा उस जगह में सबको सेफ शेल्टर में लेके जाया जाए। टूरिस्ट के ऊपर भी नज़र है क्योंकि टूरिस्ट एरिया में ही ये हिट करने वाला है, तो टूरिस्ट को हटाने का कोशिश भी प्रशासन की तरफ से चलिए ठीक है रेनिक, आप भी अपना बहुत ध्यान रखिए, समुद्र किनारे आप भी मौजूद हैं और आपने शानदार रिपोर्टिंग वहां से की है, तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो रेमल तूफान जो कि थोड़ी देर में दस्तक देने वाला है बताया जा रहा है और अलर्ट पर रखा गया है पूरे पश्चिम बंगाल को। आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको उत्तर प्रदेश मिर्जापुर